हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। चाहे आप सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करते हो, चाहे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करते हो, तो उसमें भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और एक ऐसा लेवल आता है जहां से प्राइस ऊपर की ओर जाने लगता है, इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पास डिमांड अधिक बढ़ गई, जिसके कारण प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ से आप एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब प्राइस ऊपर की ओर तो जा रहा, पर एक ऐसा लेवल आया जहां से प्राइस नीचे की ओर आने लगा। इसका मतलब होता है कि इस लेवल पर सप्लाई अधिक हो गई, जिसके कारण प्राइस ऊपर की ओर नहीं गया, नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ से आप एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, पर यहाँ तक आया। अब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा। तो मतलब ये सपोर्ट पास फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो सपोर्ट पास मतलब मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा। प्राइस ऊपर की ओर गया। अब ऊपर की ओर जाने के बाद फिर से यहाँ पास सेलिंग हो गई, मतलब सप्लाई अधिक बढ़ गई। तो इस रेजिस्टेंस लेवल को कोई कैंडल ब्रेक नहीं की, ना प्राइस ने ब्रेक किया। तो इसके बाद फिर से प्राइस नीचे की ओर आ गया। तो इसका मतलब होता है कि पहले सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पास लिया, तो ये पहला सपोर्ट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद प्राइस जब नीचे की ओर आ रहा था, जैसे कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आ रहा था, पर इस सपोर्ट के पास प्राइस नहीं आया, इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा, और ऊपर की ओर जाते जाते इस कैंडल को ब्रेक कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पास सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पास लिया था, पर यहाँ तक नहीं आया प्राइस, मतलब प्राइस ने यहाँ पास सपोर्ट ले लिया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया। अब यहाँ पास इस कैंडल ने यहाँ पास इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया। जब इस रेजिस्टेंस लाइन को कोई कैंडल ब्रेक कर रही है, तो आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। देखिए, जब तक कोई रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना करे कोई कैंडल, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। देखिए, अगर यहाँ पास से यहाँ तक अगर आपको ज़्यादा मूवमेंट दिखे, मतलब इस रिट्रेस में आपको ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा है, तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं और आप यहाँ पास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कम मूवमेंट दिखे, मतलब यहाँ पास ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो आप ब्रेकआउट का इंतज़ार कर सकते हैं। जब इस रेजिस्टेंस लाइन को कोई कैंडल ब्रेक कर रही है, तब आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं, और इसके बाद आप जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसके नीचे ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं। देखिए, एक और प्रकार से कैंडल करती है यहाँ पास, इसको मैं रब कर देती हूँ। क्या होता है कभी कभी कि प्राइस ऊपर की ओर तो जाता है, जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, पर मतलब रेजिस्टेंस लाइन को कोई कैंडल ब्रेक ही नहीं करती। इसके बाद प्राइस यही यही टाइम बिताने लगती है मार्केट। मतलब अगर आप 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं, तो 5 मिनट के चार्ट पैटर्न में 3-4 कैंडल, मतलब 20 मिनट तक मार्केट ने यही पास टाइम बिताया। मतलब किसी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक ही नहीं किया, मतलब रेजिस्टेंस लाइन को किसी कैंडल ने ब्रेक ही नहीं किया। जब यहाँ पास एक कैंडल बनती है और वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, अगर यहाँ पास कोई कैंडल ब्रेक कर रही है, तो आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। देखिए, जब तक कोई कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रही, जब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। टाइम बिताने के बाद मार्केट यहाँ पास एंट्री मतलब ब्रेक कर रही है, तब आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक और प्रकार से होता है, मैं आपको इसको रब कर दे रही हूँ। ये क्या होता है, एक सेकेंड, ये भी आप रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। एक क्या होता है कि प्राइस ऊपर की ओर तो जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस, एक सेकेंड,
प्राइस ऊपर की ओर तो जाता है, और ज़्यादा ऊपर की ओर मतलब ज़्यादा नहीं जाता, उसके बाद नीचे आता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। तो जैसे आपने यहाँ पास ब्रेकआउट देखा, ठीक है, इसके बाद यहाँ तक प्राइस गया, मतलब आपने एंट्री नहीं ली, और प्राइस यहाँ पास सपोर्ट ले लिया, जैसे कि यहाँ पास प्राइस इसके बाद ऊपर की ओर नहीं गया, तो यहाँ पास सप्लाई अधिक बढ़ गई, जिसके कारण प्राइस नीचे की ओर आ गया। तो यहाँ पास आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और जब ये रेजिस्टेंस था, तो अब ये इसका सपोर्ट हो गया। तो प्राइस नीचे की ओर आया और इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास ही आके रुक गया, और इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा। तो मतलब जो ये रेजिस्टेंस था, अब इस लेवल का ये सपोर्ट हो गया, और जो यहाँ पास बना ये अब रेजिस्टेंस हो गया। तो आपको ये देखना, अगर आप यहाँ एंट्री नहीं ले पाए और इसके बाद आपको लगा जैसे कम मूवमेंट का आपको दिखा, और प्राइस नीचे आएगा और सपोर्ट लेवल पास प्राइस रुका, इसके बाद आपको यहाँ पास एंट्री नहीं लेनी, आपको यहाँ पास एंट्री लेनी है। और इसका एसएल आपको ब्रेकआउट का मतलब जो यहाँ पास कोई कैंडल ब्रेक ब्रेक कर रही है, उसके जो लो का है वो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एसएल अपना रख सकते हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी अपना एसएल रख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना आपको एसएल रखना है, आपको कितना रिस्क ले सकते हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप एंट्री ले सकते हैं। तो देखो 3 प्रकार से तो बनती है, सबसे पहले डायरेक्ट ब्रेक कर देती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस लेकर फिर ऊपर की ओर जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि यहीं पास मार्केट घूमने लगती है। तो आपको देखना है, और जब तक कोई कैंडल ब्रेक ना करे, जब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। तो आपको देखना है कि कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है। अगर ये प्राइस नीचे की ओर जाने लगा और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रही है अगर कोई कैंडल, तो इसके बाद आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि कौन कैंडल कहाँ पास ब्रेक कर रही है और कहाँ आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देखना है कि कहाँ से ब्रेक कर रहा है। ऊपर ब्रेक मतलब रेजिस्टेंस लेवल को कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है, और सपोर्ट लेवल को कौन सी कैंडल ब्रेक कर रही है। एक चीज़ मैं और समझाती हूँ, देखिए जैसे कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, इसके बाद प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आया, और यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगा, और फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो देखिए ये सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ का ये अब सपोर्ट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टर्नड इनटू सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस बना सपोर्ट। आप ऐसे नीचे का देख सकते हैं, जैसे कि प्राइस नीचे की ओर आया और ज़्यादा नीचे की ओर नहीं आया, फिर यहाँ पास से नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये सपोर्ट था, ये अब इसका रेजिस्टेंस होगा। अब इसका ये रेजिस्टेंस होगा, और जो नीचे का लेवल है जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया है, वो अब इसका सपोर्ट होगा। तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, और जो नीचे के पास मतलब जो लेवल पास सपोर्ट बना था, मतलब जिस लेवल पास मार्केट ने रुकी थी सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट टर्नड इनटू रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट बना रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि कौन सपोर्ट कौन रेजिस्टेंस, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने बात की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।